नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी के बारे में बताया, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। और आज हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी के आगे के जीवन के बारे में कि किस प्रकार वे सन्यासी बने और किस प्रकार उन्होंने अपने आगे के जीवन को व्यतीत किया। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि महावीर जी अर्थात उस समय उनका नाम वर्धमान था। तो उस समय के वर्धमान का जो विवाह हुआ था वो यशोदा जी से हुआ था और इन दोनों से एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। तो इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब जब महावीर स्वामी जी के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका होता है, उसके बाद वे अपना सन्यासी जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करते हैं और अपने ज्येष्ठ भ्राता से आज्ञा लेकर वो सन्यासी बन जाते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब महावीर जी के पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए थे और इन्हीं बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी अपने सन्यासी के पथ पर चल पड़ते हैं और पूरे 12 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। इस अवधि में उन्होंने काफ़ी तप किया। महावीर जी जिस समय सन्यास लेने के लिए निकलते हैं उस समय उनकी जो आयु थी वो 30 साल की थी, अर्थात वो 30 वर्ष के थे। अगर जैन ग्रंथ आचारांग की सूत्र की बात करें तो इस आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का पूरा वर्णन मिलता है और इस आचारांग सूत्र में कहा गया है कि महावीर जी घर बार छोड़कर नग्न घूमते रहे और लोगों ने उनका काफ़ी उपहास किया, उनकी हंसी उड़ाई और उसे चोट भी पहुंचाई, अर्थात महावीर जी को काफ़ी चोटें भी लोगों ने पहुंचाई। इसके बावजूद महावीर जी अपने उद्देश्य को न छोड़े और वे अपने उद्देश्य के प्रति पूरे समर्पित भाव से लगे रहे। लड़हा के लोगों ने उन्हें पकड़कर पीटा भी और उनके पीछे कुत्ते भी छोड़ दिए। उन्होंने उसे पैरों और छड़ियों से आहत भी किया। ये सारी बातें जो जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र है उसमें लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है कि इतना ही नहीं, मिट्टी के ढेलों और ठीकरियों को भी उन पर फेंका गया जिससे कि उनका घोर अपमान किया। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन महावीर जी कभी भी निरुत्साहित नहीं हुए और अपने कार्य में लगे रहे। महावीर जी एक योद्धा की तरह सभी कष्ट सहते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। इस प्रकार घायल अवस्था में भी उन्होंने वैद्य औषधि की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की और इस दौरान महावीर जी कभी न तो नहाए न धोए और न ही कभी उन्होंने अपने दांतों को साफ किया। यहाँ तक कि गर्मियों में कड़ी धूप में बैठकर उन्होंने तपस्या की। उसके गले में पानी की बूंद तक न गुजरती थी। ये सारी बातें इस आचारांग सूत्र में लिखी गई हैं। कभी कभी तो वह 6, 8वें और 10वें या 12वें दिन भोजन किया करते थे और बिना किसी लालच के वह तपस्या किए जा रहे थे। तो ये सारी बातें इस आचारांग सूत्र में लिखी गई हैं। जिम्भिका ग्राम से बाहर रिजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान देना, फिर से सुन लो, जिम्भिका ग्राम से बाहर रिजुपालिका नदी के तट पर समगा के घर के निकट के खेत के पास एक पुराने मंदिर के साल के वृक्ष के नीचे 13वें साल में महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति होती है और वह अहर्त
मतलब जिन, मतलब केवलिन या फिर सर्वज्ञानी बन जाते हैं। तो ये जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो 13वें साल में जाकर उनको मिलती है। जब महावीर जी अपनी 12 साल की जो तपस्या का उनका काल रहा उसमें थे, तो उसी दौरान नालंदा में इनकी भेंट मक्ली उत गौशाल नामक सन्यासी से भी होती है और वह महावीर जी का शिष्य बन जाता है। और ये जो शिष्य बनता है ये पूरे 6 साल के बाद उनका साथ छोड़ देता है और एक नए संप्रदाय की स्थापना करता है और इस संप्रदाय का नाम होता है आजीवक। तो ये नया संप्रदाय क्या है? आजीवक। इसको आप लोग नोट करना अच्छे से। अब 12 साल की पूरी जो इनकी तपस्या होती है महावीर जी की, वो बैसाख मास के 10वें दिन जो है होती है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि जरम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी से इन्हें निर्ग्रंथ, अहर्थ या फिर जिन के नाम से जाना जाने लगा। इस अपनी कड़ी साधना के काल में इन्होंने बहुत सारे प्रक्रम भी दिखाए, इसीलिए इनको महावीर बोला गया। फिर से ध्यान देना मेरी बात पर। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण महावीर जी को महावीर नाम दिया गया था। उससे पहले महावीर नाम इनका नहीं था। महावीर जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 13वें साल में, तो इस ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर देते हैं। तो इस प्रकार इनका जो प्रथम शिष्य बनता है वो होता है जामाता जामिल। मतलब जामाता जामिल इनका प्रथम शिष्य बनता है। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे वो भी इनके शिष्य बन जाते हैं। चंपा नरेश, ध्यान देना मेरी इस बात पर, चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बनते हैं। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम विभूषणी हुई। इस बात को नोट करना, दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर जी की प्रथम विभूषणी हुई। अब आगे क्या होता है देखो, जो इनके समकालीन महत्वपूर्ण शासक होते हैं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रद्योत, वो भी अपनी आस्था जैन धर्म में व्यक्त करते हैं, यानी वो भी अपने आस्था को जैन धर्म से जोड़ लेते हैं। तो ये था महावीर जी की तपस्या का काल कि किस प्रकार वे सैनिक बने और उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ सही और फिर 13वें साल में जाकर उन्होंने जो है अपनी कैवल्य को प्राप्त किया। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और सचमुच पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और मुझसे जुड़े रहना। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को जैन धर्म की जो और खासियत हैं, इनकी शिक्षाएं और इनसे संबंधित और बहुत सारी घटनाएं, उनका एक एक करके मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग जुड़े रहना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।